गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। आप जानते हो, नेहरू राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों के समर्थक थे। इसका प्रमुख कारण उनकी मानवतावादी धारणा है। वे मानवता के हित में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ साथ ही राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व सद्भाव के समर्थक थे और उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में उन्होंने संकीर्ण एवं आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध किया था और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की बात उन्होंने की थी। आज हमारे चर्चा का प्रमुख बिंदु है जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार। आप जानते हो, नेहरू मूलतः एक मानवतावादी विचारक हैं और राष्ट्रीय संदर्भ में जिन मानव मूल्यों ने उन्हें एक राष्ट्रवादी बनने की प्रेरणा दी थी, उन्हीं ने नेहरू को संपूर्ण मानव जाति के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थक भी बनाया। हालांकि नेहरू के चिंतन में राष्ट्रवाद पर अंतर्राष्ट्रीयवाद की प्रधानता को स्वीकार किया गया है, इसलिए उन्होंने इस विचार का समर्थन किया है कि संपूर्ण मानव समाज के हित में राष्ट्रों को अपनी प्रभुसत्ता के एक अंश का स्वेच्छा से त्याग कर देना चाहिए। और नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण का भी विरोध किया था, क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष मानता है और नेहरू जी चूंकि मानवतावादी थे, इसलिए वे राष्ट्रों के मध्य शक्ति संघर्ष की राजनीति को अनुचित बताते हैं और उन्होंने सभी प्रकार के सैनिकवाद, विस्तारवाद, युद्ध लोलुप और साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद को संपूर्ण मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए विनाशकारी उन्होंने माना है। नेहरू ने मानवतावादी एवं भौतिक आधारों पर अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया है। नेहरू ने राष्ट्रों के बीच सद्भाव, सहयोग एवं मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को आवश्यक बताया है और इसी प्रकार उन्होंने बौद्धिक आधारों पर भी विश्व समाज की इस वास्तविकता को प्रकट किया है कि राष्ट्रों के बीच आर्थिक जीवन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय जीवन का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना जरूरी बताया था, क्योंकि आप जानते हो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, उसमें कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है। वो दूसरे राष्ट्रों पर किसी न किसी वस्तु के लिए निर्भर रहता है, चाहे कच्चा माल हो, चाहे तैयार माल के लिए बाजार ढूंढना हो। कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं माना जा सकता। इसलिए नेहरू जी ने भी कहा है कि आर्थिक जीवन का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है और उन्होंने कहा भी था कि उद्योगवाद का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र है, इसने राष्ट्रीय सीमाओं को भी तोड़ दिया है और प्रत्येक राष्ट्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, अन्य देशों पर निर्भर बन गया है। और उन्होंने कहा कि विश्व का रूप भी अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय होता ही है। आप जानते हो, किसी भी वस्तु को कच्चा माल कहीं से आता है, उसको बनाने का जो उद्योग है वह दूसरे देश में है और उसको बेचा कहीं और जाता है। बाजार भी अंतर्राष्ट्रीय है, यातायात अंतर्राष्ट्रीय है, किंतु उन्होंने कहा कि मनुष्य के विचार आज भी एक रूढ़ि पर आधारित हैं, जिसकी वास्तव में कोई कीमत नहीं है।
और उन्होंने कहा कि अब कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। और नेहरू ने मात्र सिद्धांत के रूप में ही अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने व्यवहार में भी इस दिशा में बहुत योगदान दिया है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू ने सैनिक तनाव और शक्ति राजनीति से पीड़ित विश्व के राष्ट्रों के बीच शांति, सद्भाव, सहयोग एवं सहअस्तित्व के संबंध स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। तो आइए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद एवं विश्व शांति के क्षेत्र में नेहरू का क्या-क्या योगदान था। पहला, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। नेहरू की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का नैतिक एवं सैद्धांतिक आधार उनकी मानवतावादी तथा अंतर्राष्ट्रीयवादी अवधारणा रही हैं। किंतु इसके साथ साथ गुट निरपेक्षता की नीति भारतीय संस्कृति एवं इतिहास की मान्यताओं के अनुरूप भी रही है। और इस नीति के निर्माण का एक प्रमुख यथार्थवादी जो आधार था वो है तत्कालीन विश्व राजनीति की परिस्थितियां, जिसमें भारत जैसे नव स्वतंत्र देश गुट निरपेक्षता की नीति की मदद से ही सम्मानपूर्वक अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सकते थे। उस समय क्या परिस्थितियां थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था? आप जानते हो उस समय पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था पूंजीवादी गुट, दूसरा था साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका के हाथ में था, साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में था। और दोनों ही गुट परस्पर विरोधी सैनिक गुटों में बटे हुए थे, जिनके बीच संघर्ष एवं युद्ध अनिवार्य प्रतीत होता था। और विश्व शीत युद्ध के तनावपूर्ण वातावरण से गुजर रहा था। दोनों ही गुट शस्त्रों की होड़ और सैनिक संगठनों की स्थापना में व्यस्त थे। पूंजीवादी गुट ने नेटो की स्थापना की थी और साम्यवादी गुट ने वार्सा पैक्ट की स्थापना की थी। तो प्रत्येक जो गुट था वह नव स्वतंत्र देशों पर दबाव बना रहा था कि वह उसके गुट की सदस्यता ग्रहण करें और विश्व राजनीति में उस गुट का पिछलग्गू बन जाए। तो विश्व राजनीति की ये जो वास्तविकता थी, इसके संदर्भ में नेहरू ने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो नव स्वतंत्र देश थे, जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमजोर देश थे, उनके सामने गुट निरपेक्षता का विचार रखा कि हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, स्वतंत्र रहते हुए अपने विदेश नीति का संचालन करना है, विदेश संबंधों का संचालन करना है। तो इस प्रकार नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति को अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के देशों के सामने तत्कालीन विश्व राजनीति की परस्पर विरोधी गुटों के एक यथार्थ विकल्प के रूप में उनके सामने रखा। जो दो गुट बटे हुए थे उनके विकल्प के रूप में एक गुट निरपेक्षता की नीति को रखा। नेहरू की गुट निरपेक्षता